हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी से सीधा सीधा केस स्टडी पूछ लिया जाता है, सेम वर्ड सेम सेंटेंस। तो एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास एनसीईआरटी रेफर नहीं करते, वो कोई भी रिफ्रेशर पढ़ते हैं, कोई बुक, चाहे वो क्लास पूनम गांधी की हो, चाहे संदीप गर्ग की हो, चाहे सुभाष दे की बुक हो, चाहे एपीसी पब्लिकेशन की बुक हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी उनके पास नहीं होती क्लास, और थोड़ी लैंग्वेज भी टफ होती है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी, यही चीज बच गई है, बाकी मैंने सारी चीजें तुम्हें करा दी, ए टू जेड सारी चीजें हो चुकी हैं, ये बच गई क्लास, एनसीईआरटी बचा हुआ है बस। तो एनसीईआरटी में भी जितने भी आपके केस स्टडीज हैं, जितने भी केस स्टडीज, वो सारे अच्छे अच्छे केस स्टडीज जो इसी बार सिलेबस में आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने क्लास कंप्लीट केस स्टडी की वन शॉट बना दी है। तो आप देखना क्लास, वीडियो को ट्राई करना क्लास, हर एक चैप्टर वाइज इसके अंदर क्वेश्चन है। आज मैं कवर करूंगा स्टाफिंग, मतलब आज ही कवर करूंगा स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी, और आज भी शाम को हम लोग कवर कर लेंगे बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट वाले भी। तो वीडियो ध्यान से देखना क्लास, अच्छे से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन, the workers of a factory are unable to work on new machines and always demand for the help of supervisor. The supervisor is overburdened with their frequent calls. Suggest the remedy. अब ध्यान समझना, दो वर्कर जो है ना क्लास फैक्ट्री में, वो सही से काम नहीं कर पा रहे मशीन पे, जिसकी वजह से क्लास उनको बार बार हेल्प लेनी पड़ती है मशीन के ऊपर, किस मशीन में ये दिक्कत हो रही है, इसको कैसे करें, उसको कैसे करें। तो इसलिए क्लास आप उनको बता दो एक रेमेडी, एक सॉल्यूशन बता दो, एक इलाज बता दो उनको कि यार किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका क्लास एक ही सॉल्यूशन है क्लास, वो है ट्रेनिंग। आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, ठीक है, आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दो। अगर आप उनको ट्रेनिंग दोगे तो आपको देखो केस स्टडी, सॉरी, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस देखे मैंने, जितने भी क्वेश्चंस का मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, बेसिकली उसके अंदर है क्या, उसके अंदर आपको एक एक पॉइंट नहीं लिखना है, आपको पूरी की पूरी एक बात कहनी है, एक स्टेटमेंट देना है, पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो इसका आंसर क्लास क्या होगा, ट्रेनिंग। और आप बता सकते हो कि अगर हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, डिपेंडिंग कि क्लास कितने नंबर का क्वेश्चन है, और बोर्ड में डोंट वरी, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो पूरी तरीके से प्रॉपर आएगा, आंसर लिखना है, एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आएगा। तो उसमें क्लास आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है, तो आप इसे एक्सप्लेन करोगे कि ये ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में इस तरीके से काम होता है, सारी बातें आप बता दोगे। अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो फिर वो फैक्ट्री के जो वर्कर्स है वो बार बार डाउट पूछने नहीं आएंगे, और आपका जो वर्कलोड है वो जो रिड्यूस हो जाएगा बर्डन मैनेजर का। सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड। देखो जो क्वालिटी हो रही है प्रोडक्शन की, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। On investigation, it was observed that most of the workers were not fully aware of the proper operation of machinery. ये भी सेम वही पॉइंट है, सेम वही पॉइंट क्लास रिपीट कर रखा है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर जो है वो मशीन के बारे में नहीं जानते। व्हाट कुड बी द वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दिस स्टैंडर्ड। तो किस तरीके से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्लास सेम, आप ट्रेनिंग देकर, आप वर्कर को अगर ट्रेनिंग देते हो तो ट्रेनिंग देने के बाद आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। Third question, the worker of a factory remains idle because of lack of knowledge of high tech machine। भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, मैंने तुम्हें क्लास जो कीवर्ड्स बताए थे, मैंने उस कीवर्ड्स में ही बताया था कि जहां भी हाई टेक मशीन की ट्रेनिंग की बात आ जाए, हाईटेक मशीन की, तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं होगा, उसका वेस्टिब्यूल स्कूल होगा। मतलब हाईटेक मशीन है तो भैया आप उसको डायरेक्टली मशीन पे नहीं बिठा सकते, आप उसको दूर भेजोगे, उसके क्लास सेंटर पे भेजोगे, ट्रेनिंग सेंटर पे, वहां पे एक डमी मॉडल होगा, वहां पे उस डमी मॉडल पे वो काम करेगा, तैयार करेगा, उसके बाद जाके वो देगा। फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ इंजीनियर्स इज मेड विच कॉज हाई ओवरहेड चार्जेस, राइट। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी रिमूव। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग देनी है वो वेस्टिब्यूल स्कूल है। अब आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि सर ये तो बहुत सिंपल थे, उसमें क्या होता है एनसीईआरटी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो आई थिंक ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 1 मार्कर हो सकता है, तो आपको बस ये नाम लिखना है। तो अगर आपको पता होगा वेस्टिब्यूल स्कूल का क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप कह सकते हो कि डमी मॉडल पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और डमी मॉडल पे काम करने की वजह से, अगर हम डमी मॉडल पे काम करेंगे तो डमी मॉडल पे काम करने की वजह से क्लास ये सारे के सारी चीजें क्लास यहाँ पे सीख जाओगे आप, नई मशीन पे काम करना, मतलब डमी मशीन पे काम करना, फिर आप एक्चुअल मशीन पे काम करोगे तो शायद इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। चेक करो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट रिक्वायर्स सच कैंडिडेट्स who are reliable and do not leak out the secrets of their clients. What step
should be incorporated in the selection process. तो सिलेक्शन प्रोसेस, आपको सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस लर्न करा दिया है। तो क्या हमें करना चाहिए इनकॉर्पोरेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस? तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? तो आप मुझे बताओ क्लास की ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सर्विस दे रही है और कैंडिडेट जो होना चाहिए वो भरोसेमंद होना चाहिए, जो हमारे चीज को लीक ना करे। तो अब इस बात का पता आप कैसे करोगे? सिलेक्शन के कौन से स्टेप में इस बात का आप पता कर सकते हो? आप ये मुझे बता सकते हो। तो सबसे पहला जो आप पता कर सकते हो सिलेक्शन इसके अंदर, तो जो टेस्ट है सिलेक्शन टेस्ट, आप सिलेक्शन टेस्ट से पता कर सकते हो। और सिलेक्शन टेस्ट में भी इंटीग्रिटी वगैरह चेक करने के लिए जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो होता है क्लास की, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव हो। इंटरेस्ट टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें ट्रेड टेस्ट भी आ सकता है। ट्रेड टेस्ट की भी आपका, सीधी सी बात है, आप सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर रहे हो तो इस फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज होगी। लाइक मैं टीचर हूं तो मुझे पढ़ाने में एक्सपर्टाइज है, राइट। तो ये ट्रेड टेस्ट हो गया। ट्रेड टेस्ट के बाद जो दूसरा टेस्ट आएगा इसके अंदर, वो आप आईक्यू लेवल तो चेक करोगे नहीं, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब पोटेंशियल टू लर्निंग फॉर अ न्यू जॉब। तो इसे क्लास आप सिलेक्शन ट्रेड टेस्ट कह सकते हो। और एक टेस्ट आप कह सकते हो इसके अंदर, और कौन सा था क्लास, हाँ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसके अंदर लिख सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, आपसे आपकी सलाह मांगी जा रही है, आप सजेशन दो। बाकी आप चेकिंग करोगे रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, कि भाई बैकग्राउंड चेक करोगे, भाई किस बैकग्राउंड का आदमी है, ये कहाँ पे काम करता था पहले, वहाँ पे कोई ऐसा इसने इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं करी। और फाइनली क्लास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करोगे, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लास आप चीज़ों को बता सकते हो, क्लास सारी बातों को डिस्कशन करके लिख सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें, सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन का बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप 3 पॉइंट डाल के इसको आराम से एक्सप्लेन कर देना। 5th point, a company is manufacturing paper plate and balls. It produces 1 lakh plates and ball each day. Due to local festival, it got an urgent order of extra 50,000 plates and ball. Explain the method of recruitment that a company should adopt in the given circumstances to meet the order. अच्छा देखो, अब कभी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो हमें तो कंपनी के अंदर से लेना है। अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपको भी तुरंत वर्कर की जरूरत है, तो कंपनी के अंदर से ले सकते हो। लेकिन एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे कोई पॉसिबल है कि हम कंपनी के अंदर से वर्कर को ले लें? इट प्रोड्यूसेस 1 लाख प्लेट एंड बॉल ईच डे, ड्यू टू लोकल फेस्टिवल इट गॉट एन अर्जेंट ऑर्डर। भाई देखो लोकल फेस्टिवल है तो अर्जेंट ऑर्डर के लिए आप ट्रांसफर प्रमोशन तो कर नहीं सकते, फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बाहर से एम्प्लॉय ले सकते हो। और इस अर्जेंट बेसिस पे देखो, प्लेट बॉल बनाना, ये सब चीज़ें क्लास कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसमें क्लास आप कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन भी इस काम को कर सकता है। और उसके लिए हम क्लास काम किसको देंगे? लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है बेटा। मैंने कोशिश करी कि हर तरीके से आपको क्लास सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं, A to Z हर एक चीज़। तो आई थिंक क्लास ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चंस भी बना लो, तो आपके मन में ये जो डर है कि सर एनसीईआरटी हमने नहीं करी है, वो डर भी खत्म हो जाएगा, राइट। Next, no organization can be successful unless it fill and keep the various positions filled with the right kind of people for the right job. Right people for the right job. सही इंसान को सही काम के लिए आप ले रहे हो. Right people for the right job. No organization can be successful unless it fill and keeps the various position filled with the right kind of people for the right job. Explain, ठीक है? तो ये क्लास आप एक्सप्लेन करोगे। तो आपको एक्सप्लेन करना है तो यार आपको इसमें ना कुल मिला के स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने हैं, स्टाफिंग के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना है कि स्टाफिंग का फायदा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यार इसमें कह रहा है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अच्छे स्टाफ्स ना हो। और स्टाफ्स को लेने का काम कहाँ करते हैं क्लास? हम स्टाफिंग के अंदर। अ कंपनी Xylo Limited is setting up a new plant in India for manufacturing auto components. India is highly competitive and cost-effective production base in this sector. Many reputed car manufacturers source their auto components from here. Xylo Limited is planning to capture about 40% of market share in India and also export to the tune at least 50 crores in about 2 years of its planned operations. To achieve these targets, it required a highly trained and motivated workforce. You have been retained by the company to advise it in this matter. While देखो आपको बोला जा रहा है सलाह देने के लिए, राइट? है क्या कि Xylo लिमिटेड जो है एक न्यू प्लांट बना रही है। क्या बना रही है क्लास? एक न्यू प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑटो कंपोनेंट्स वही गाड़ी वाड़ी का पार्ट्स वगैरह होगा। इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव
India is a highly competitive and cost-effective production base in this sector. Many reputed car manufacturers source their ऑटो, तो बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर जो है ऑटो मतलब कंपोनेंट मंगवाते हैं उनसे फ्रॉम हियर. Xylo Limited is planning to capture about 40% of the market share in India. इंडिया में 40% मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं. ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़ इन अबाउट 2 years ऑफ इट्स प्लान ऑपरेशंस. To achieve these target, its requirement a highly trained and motivated workforce. You have been retained by the company to advise in this matter. तो क्लास आपको यहाँ पे क्या चाहिए क्लास, कुछ लोगों की जरूरत है, हाईली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स, लोगों की जरूरत है. स्टाफिंग से ही क्वेश्चन होगा. यू हैव बीन रिटेन बाय द कंपनी टू एडवाइस इट इन दिस मैटर व्हाइल गिविंग आंसर. कीप इन माइंड द सेक्टर. अच्छा, आपको बताना, आपको क्वेश्चन का आंसर देते वक्त ध्यान रखना है कि किस सेक्टर में काम करता है. आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. यार सीधे सीधे बोल दिया है कि कौन सा स्टाफिंग का प्रोसेस को फॉलो करना है. तो आप इसके पहले पार्ट में स्टाफिंग के क्लास प्रोसेस जो है वो लिख सकते हो. राइट. विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द कंपनी शुड रिले अपॉन. तो यार देखो, क्योंकि ये कंपनी का एक न्यूली प्लांट है तो कंपनी नए, भैया पहले से कहां से होंगे भैया, इंटरनल सोर्स आप कहां से ले लोगे, इंटरनल सोर्स आप कहां से ले लोगे. आपको एम्प्लॉय को कंपनी के बाहर से ही लेना पड़ेगा. आपको एम्प्लॉय को कंपनी के बाहर से ही लेना पड़ेगा, इंटरनल सोर्स से आप इसको नहीं ले सकते. ठीक है. अगला क्या है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंपनी शुड फॉलो विद द रीजन. तो आपको क्लास सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो भी फॉलो करना है, सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. सिलेक्शन प्रोसेस, आपको सिलेक्शन प्रोसेस को बताना है कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा. आउटलाइन द प्रोसेस. वैसे पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आने का कोई तुक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है. गारंटी से कह सकता हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि स्टाफिंग प्रोसेस भी डाल दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी डाल दिया. हाँ, बट आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी थी, बुक में दे रखा था, मैंने करा दिया आपको. ठीक है. आप डायरेक्टिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं. द वर्कर्स ऑलवेज ट्राई टू शो देयर इनएबिलिटी व्हेन द न्यू वर्क इज गिवन टू देम. जब भी कोई नया काम दिया जाता है, वर्कर हमेशा अपनी इनएबिलिटी को शो करते हैं. अरे यार नया काम है, नया टास्क है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा. राइट. देर आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू सडन राइज इन डिमांड. अ फर्म wants to meet excess order. The supervisor is finding it difficult to cope with the situation. State the element of directing that can help the supervisor in handling the problem. तो आपको element of directing बताना है कि जो क्लास सुपरवाइजर की मदद करता है प्रॉब्लम को हैंडल करने में. यार एक बात बताओ, डायरेक्टिंग को क्या करना चाहिए इसमें. देखो, अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू, डायरेक्टिंग क्लास मदद करता है इंपोर्टेंस की. अगर हम डायरेक्टिंग की इंपोर्टेंस की बात करें तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है. क्या हेल्प करता है क्लास डायरेक्टिंग? चेंजेस को अडॉप्ट करने में. अगर आप डायरेक्टिंग का इंपोर्टेंस देखोगे तो डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस में लिखा हुआ है कि चेंजेस को अडॉप्ट करने में ये हमारी मदद करेगा. राइट. तो स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग दैट हेल्प द सुपरवाइजर टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो क्लास, अगर वर्कर्स अगर इस तरीके से हो रहे हैं तो वर्कर को आप मोटिवेशन दे सकते हो. द वर्कर्स ऑलवेज ट्राई टू शो अप इनएबिलिटी व्हेन द न्यू वर्क इज गिवन टू देम. दे आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू सडन राइज इन डिमांड फॉर अ फर्म वांट टू मीट द एक्सेस ऑर्डर. अभी ऑर्डर ज्यादा आ गया, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आप मोटिवेशन दे सकते हो. आप अगर वर्कर को मोटिवेट करोगे शायद वो परफॉर्म अच्छे से करेगा. इसके अलावा आपको इंसेंटिव भी दे सकते हो. इंसेंटिव दोनों तरह के दे सकते हो क्लास, मॉनेटरी भी दे सकते हो और नॉन मॉनेटरी भी. कैसा भी आप इंसेंटिव दे सकते हो, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों भी. राइट. अगर वो लो लेवल के वर्कर हैं तो आप उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दोगे, अगर वो टॉप लेवल के वर्कर्स हैं तो आप उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दोगे. इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो. आई होप आप समझ गए होगे. राइट. नेक्स्ट, in an organization one of the departmental manager is inflexible and once he take a decision he does not like to be contradicted. ध्यान समझना. In an organization one of the departmental manager is inflexible and when he take a decision he does not like to be contradicted. As a result employees always feel that they are under stress and they take least initiative and fear to express their opinion and problems before the manager. What is the problem in the way of authority is being used by the manager. तो problem क्या है ये पूछा गया है. He does not likely to be contradicted. उसकी बात नहीं कटनी चाहिए. As a result, मतलब no questioning. As a result, employee always feel they are under stress. Employee सोचता है यार बहुत stress है. लीस्ट इनिशिएटिव, उनका दिमाग सही से यूज नहीं हो रहा. सोचो लीडरशिप के स्टाइल के बारे में सोचो कि कौन सा स्टाइल होगा. फियर टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. क्लास फियर टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. तो ये क्या है क्लास? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ठीक है. ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, आपका ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है. नेक्स्ट, अ रेप्यूटेड हॉस्टल ज्ञान
Gyan Pradhan provide medical aid and free education to children of its employee. Which incentive is being highlighted here? States its category and name any two more incentive ऑफ द सेम कैटेगरी, राइट। एक रेप्यूटेड हॉस्टल है ज्ञान प्रदान के नाम से जो प्रोवाइड करता है मेडिकल हेल्प और फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन टू इट्स एम्प्लॉय। विच इंसेंटिव इज बीइंग हाईलाइटेड हियर? स्टेट इट्स कैटेगरी एंड नेम एनी टू मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। आपको बताना है क्लास कि कोई भी दो इंसेंटिव आपको बताना है उसी कैटेगरी के। तो पहले तो आप ये जानो कि ये मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है। आप क्या है क्लास? मेडिकल एड और फ्री एजुकेशन। तो क्लास इस किसके अंदर पढ़ा था आपने? परक्विजिट्स के अंदर, राइट। परक्विजिट्स के अंदर पढ़ा था। तो परक्विजिट्स आप लिख सकते हो और परक्विजिट्स था वो मॉनेटरी इंसेंटिव है और मॉनेटरी इंसेंटिव के आपको दो और बताना है। तो कोई भी आप बता सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं लाइक बोनस है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, मतलब को पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग है, सजेशन सिस्टम है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप कोई भी क्लास आपको एनी दो बताने हैं और अगर आपको नेम बोला है तो आप नेम करोगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बट पेपर में अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। In an organization, all the employee take things easy and feel to approach anyone for minor query. छोटी छोटी क्वेरी के भी क्लास लिए किसी के पास पहुंच जाते हैं। मतलब क्लास एक वर्कर है, उसको छोटी सी क्वेरी है, वो सीईओ के पास पहुंच गया, राइट, सीईओ के पास पहुंच गया। तो भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, आप डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकते, आपको हियरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, स्केलर चेन फॉलो करना पड़ेगा। और कहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है? प्रॉब्लम दिस हैज रिजल्टेड इन एवरीवन टेकिंग टू ईच अदर एंड thus resulting in inefficiency in the office. It has also resulted in loss of secrecy and confidential information being leaked out. What system do you think the manager should adopt to improve communication? तो इस communication को improve करने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए? तो क्लास मैनेजर को क्या करना चाहिए? क्लास फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाना चाहिए। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है क्लास, फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना चाहिए ताकि यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो हो सके और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लाइन बाय लाइन पास कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आप लाइन बाय लाइन देखोगे। कंट्रोलिंग का भी देख लेते हैं क्लास। और या आपके अब आपको कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एवरीथिंग डन। मॉक टेस्ट जो है तीसरा आज रात को आ जाएगा 8 बजे, तो मॉक टेस्ट भी आपके खत्म हो जाएंगे, आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, रिवीजन हो गया, वन शॉट हो गया, सारे केस स्टडीज हो गया, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अब बस एनसीईआरटी रह गया था, मैं एनसीईआरटी भी करा दे रहा हूँ आपको, चीट शीट भी आपको मिल जाएगी, तो बिफोर एग्जाम आप उसे रिविजन करके जा सकते हो। आई थिंक एवरीथिंग इज डन। Mr. Arfaz had been heading the production department to Wrightwell Product Limited, a firm manufacturing stationery item. The firm secured an export order that had to be class completed on priority basis and production target were defined for the all employee. One of the worker, Mr. Bhanu Prasad, fell short of its daily production target by 10 units for 2 days. Consecutively, Mr. Arfaz approached class MS Vasundhara, the CEO of the company, to file the complaint against Mr. Bhanu Prasad and requested her to terminate his services. Explain the principle of management control that Ms. Vasundhara should consider while taking her decision. भाई बात समझना यहाँ पे क्या लिखा है कि अरफाज जो है वो हेडिंग करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ, ये कंपनी का नाम है राइटवेल प्रोडक्ट लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम। द फर्म सिक्योर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, फर्म को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, दैट हैड टू बी क्लास कंप्लीटेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड प्रोडक्शन टारगेट वर डिफाइंड फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। On the workers, on of the workers, Mr. Bhanu Prasad fell short of his daily production target by 10 units for 2 days. मतलब डेली जो है वो 10 यूनिट से कम कर रहा है प्रोडक्शन। अब ये इन्होंने इसमें ये नहीं बताया, देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी रेंज क्या है। अगर ये 10 यूनिट रेंज से बाहर है, मान लो क्लास 10 का डेविएशन अलाउड था तो उसने कोई गलती नहीं करी, बट जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है क्लास, इसका मतलब डेविएशन अलाउड नहीं होगा, डेविएशन अलाउड नहीं है तभी उसकी कंप्लेन करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे क्लास ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल है यानी कि एमबीई और सीपीसी में से पूछा है, तो आप इसे क्या कह सकते हो क्लास? एमबीई कह सकते हो, राइट। 13 मतलब आपको एमबीई समझ गया ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करना है। इसके हिसाब से वो कह रहा है कि भाई एक लिमिट है, उसके अंदर से जाओगे तो कंप्लेन होगी टॉप लेवल से, तो उसके बाहर चला गया है ऐसा मान के। बट ये क्वेश्चन क्लैरिफाई मेरे हिसाब से नहीं है, क्लियर करना चाहिए था इनको कि भी रेंज क्या है। रेंज अगर 25 की रेंज है, फिर 10 इन्होंने किया है तो फिर जस्टिफेबल है।
A company M Limited is manufacturing mobile phone for both domestic Indian market as well as export. For export, it has enjoyed a substantial share and had also a loyal customer the following. But lately, it has been experiencing problem because its target have not been met with the regards to sale and customer satisfaction. Also, mobile market in India has grown tremendously, and new player have come with the better technology and pricing. This cause a problem for the company. It is planning to revamp its controlling system. अपने controlling system को revamp करेंगे, मतलब सही से ठीक करेंगे, दोबारा देखेंगे, take other steps necessary to rectify the problem. तो इस प्रॉब्लम को देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कुछ गलत हो गया, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो वो कंट्रोलिंग की बात होती है. ए पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई द बेनिफिट ऑफ द कंपनी विल डिराइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम. तो गुड कंट्रोल सिस्टम के बेनिफिट क्या होंगे? हाउ कैन द कंपनी रिलेट इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस टू इंश्योर दैट इट्स प्लान आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एंड टारगेट अटेन? गिव द स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. भाई देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई बेनिफिट, कंट्रोलिंग के बेनिफिट बताने हैं क्लास आपको. हाउ कैन द कंपनी रिलेट्स इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल. तो कंपनी अगर कंट्रोल अच्छा करेगा तो फ्यूचर का जो गोल है वो कंपनी आराम से अचीव कर पाएगा. भाई अभी समस्या क्या रही है? कंट्रोलिंग सिस्टम बेटर नहीं है, उसको आप अच्छा करके वो कर सकता है. तीसरा क्या है? स्टेप्स बताने, कंट्रोलिंग का प्रोसेस बता देना. तो आई थिंक क्लास अब तुम्हें केस स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी. पूरी कोशिश की गई है कि आपकी केस स्टडीज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराई जा सके. राइट. 14th क्वेश्चन. Mr. Shantanu is a chief manager of a reputed company that manufacture garment. He called the production manager and instructed him to keep a constant and continuous check on all the activity related to his department so that everything goes as per the set plan. He also suggested him to keep a track of the performance of all the employees in the organization so that targets are achieved effectively and efficiently. Describe any two feature. तो आपको यहाँ पे कोई भी दो फीचर बताने हैं क्लास, हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन. अब बच्चे बोलते हैं सर कोई भी दो लिख दें क्या? नहीं. अगर ये अबव हाईलाइटेड सिचुएशन नहीं लिखा होता तो आप कोई भी दो लिख देते. बट इसमें क्या लिखा है क्लास? इन द अबव सिचुएशन. इन द अबव सिचुएशन. इसके ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, इसके ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, अगर उनके लिए आपको बोला है तो आपको इसी में से देख के ही बताना है. ही कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप ए कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस. तो अगर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो आप कंटिन्यूअस रख दोगे. चेक ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट सो दैट एवरीथिंग गोज एज पर द सेट प्लान. ही ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू कीप ए ट्रैक परफॉर्मेंस. तो ये कहते हैं कि ट्रैक परफॉर्मेंस, आप कह सकते हो कि ट्रैक कंटिन्यू कर रहे हैं. तो अगर ये कंटिन्यू ट्रैक परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ये तो हर बिजनेस के लिए है क्लास. तो इसे आप परवेसिव भी कह सकते हो, मतलब यूनिवर्सल फेनोमेनन भी कह सकते हो, परवेसिव या यूनिवर्सल फेनोमेनन. बाकी क्लास ये सब कुछ किस लिए किए जा रहे हैं? अच्छा, दो ही बताने थे, टू फीचर. तो आप ये गोल ओरिएंटेड भी लिख सकते हो, गोल ओरिएंटेड. कोई भी दो लिखने थे, आप कोई भी दो लिख देना. एनी 4 पॉइंट्स इंपोर्टेंस. तो कंट्रोलिंग के कोई भी क्लास 4 इंपोर्टेंस लिखने हैं, बेनिफिट लिखने हैं क्लास, आप वो बेनिफिट लिख सकते हो. जैसे क्लास रिड्यूस किया जाता है क्लास एरर को, और बेनिफिट होता है, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को, और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. और आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेटर ग्रोथ होता है या बेटर परफॉर्मेंस आप लिख सकते हो. तो इस तरीके से क्लास हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया है क्लास. यहाँ पे 3 चैप्टर में खत्म किया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. थैंक यू सो मच. बाकी मेरी तरफ से क्लास, कल आपका पेपर है, आज आप ये वीडियो देख रहे हो क्लास. आई होप मैंने इतना सब कुछ कंटेंट दिया आपको अच्छे से समझ आया होगा. अच्छे से मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर क्लास सिखाने की. हर चीज़ से, हर सोर्स से मैंने कोशिश की है कि आप तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे. तो बस वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, और क्लास 3 मॉक टेस्ट जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं उसे प्लीज़ सॉल्व कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. पेपर आप पेपर बैठो तो आराम से क्लास अच्छे नंबर से सबके सब पास हो जाओ. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.